नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता सिंह है, ईएनटी सर्जन। आज आपको नाक से खून आने के विषय में कुछ छोटी सी जानकारी दूंगी। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और हमारी नाक में बहुत सूखापन रहता है और कई लोगों को गर्मी के मौसम में नाक से खून आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब जो नाक से खून आता है उसके ऐसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, बट जो गर्मियों में सबसे ज्यादा कॉमन होता है मैं उसके विषय में बताऊंगी। नाक से खून आने में कई लोगों को तो आगे से नाक से टपकता हुआ खून महसूस होता है, किसी को पपड़ी के साथ थोड़ा सा ब्लड आता हुआ महसूस होता है और कई बार नाक से खून आता हुआ महसूस भी नहीं होता और मुंह से खून आता है। तो ऐसे में हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये खून नाक से आ रहा है या मुंह से आ रहा है? क्योंकि जो हमारी नाक है वो आगे से लेकर के पीछे गले तक होती है और अगर आगे वाले हिस्से में नाक से खून आ रहा होता है तो वो आगे से टपक कर बाहर आ जाता है, जबकि पीछे वाले हिस्से में जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो अक्सर मुंह से गले में जाती है और हमें मुंह से खून आने का पता चलता है, जबकि वो खून मुंह से ना आकर के नाक से आया हुआ होता है। तो गर्मी के मौसम में जो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से हमारी नाक में काफी सूखापन रहता है। हमारी जो नाक की खाल होती है उसमें ब्लड वेसल्स बहुत होती है, बहुत सारी खून की नलियां होती हैं, तो उसमें ब्लड सप्लाई भी तेज हो जाती है और पपड़ी बनने की समस्या होती है, जिससे कि वहां की जो म्यूकोजा है उसके टियर होने की संभावना होती है और इसीलिए गर्मियों के मौसम में नॉर्मल से ज्यादा खून आने की संभावना रहती है। अब ऐसे में हमें करना क्या है? गर्मी के मौसम में एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। कोशिश करें कि चेहरे को ढक कर रखें, जिससे कि तेज हवाएं, तेज गर्म हवाएं जो है उसका हमें सामना ना करना पड़े और नाक में तेज गर्म हवाएं नहीं जाएंगी तो पपड़ी बनने की समस्या कम रहेगी और जब पपड़ी कम बनेगी तो हमें ब्लीडिंग की समस्या भी कम रहेगी। और क्या हम कर सकते हैं उसके लिए? घर पे अगर कोई सा भी स्किन ऑइंटमेंट जैसे सोफ्रामाइसिन, नियोस्पोरिन, ऐसे जिस भी तरीके के मलहम घर पर हो उनको नाक में अंदर की तरफ अप्लाई कर लें, जिससे कि पपड़ी न बने। जब पपड़ी नहीं बनेगी तो ब्लीडिंग की समस्या भी गर्मियों में कम रहेगी। और फिर भी अगर ब्लीडिंग होती है तो अचानक ब्लीडिंग होने पर आप तुरंत डॉक्टर के पास अगर नहीं जा सकते हैं तो सबसे पहले अपनी नाक को दोनों तरफ से एक अंगूठे और एक उंगली की मदद से दबा करके 10 मिनट के लिए बैठ जाएं और मुंह खोल करके सांस लें। ज्यादातर केसेस में ऐसे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अगर ये ना हो पाए तो फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। थैंक यू।